अगर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो और धर्म की बातें आपको बुरी लगती हों तो निश्चित समझिए कि आपका सौभाग्य जाने वाला है और दुर्भाग्य ने आपके मेन गेट को खटखटा दिया है। और मित्रों, अगर आपका समय बहुत बुरा चल रहा हो और धर्म की बातें आपको अच्छी लगती हों तो निश्चित समझिए कि दुर्भाग्य ने आपका पीछा छोड़ दिया है और सौभाग्य ने आपके मेन गेट को खटखटा दिया है। मित्रों, तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीना। सारी लड़ाई मित्रों दिमाग की है। अगर आप दिमाग से मजबूत हैं, निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरी दुनिया आपको याद करेगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे यूट्यूब चैनल से आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, आपके डिमांड पर पुनः मैं व्यापार की तीसरी कुंडली लेकर के आ रहा हूँ कि किस ढंग का व्यापार आप करके अपने जीवन में सफल होंगे। सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे या व्यापार और नौकरी दोनों करेंगे। मित्रों, आज का वीडियो भी बहुत खास है। आज मैं जिसकी कुंडली लेके आया हूँ वह बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति, बहुत ही इनर्जेटिक व्यक्ति, 63 इयर्स के ओल्ड यंग पर्सन के विषय में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर के.एस. दुबे की। मिस्टर के.एस. दुबे पेशे से आयुर्वेदाचार्य हैं या आयुर्वेदिक दवाइयाँ के माध्यम से वह मरीजों का इलाज करते हैं और उनका आयुर्वेद में बहुत नाम है, वैद्य के रूप में बहुत नाम है। तो आज उन्हीं के कुंडली के विषय में बात कर लेते हैं। मित्रों, यहाँ आप देखिएगा, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, यह दो कुंडली अगर आपने किसी ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली बनवाई होगी तो दो कुंडली तो आपको आपके कुंडली जो आपने बनवाई है उसी में मिल जाएगी और सूर्य कुंडली और चंद्र लग्न की कुंडली मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। मित्रों, पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब के लग्न में कौन कौन से ग्रह कितने कितने डिग्री पर बैठे हुए हैं। देखिए, डॉक्टर साहब का लग्न जो है, लग्न बैठा है 10 डिग्री और 33 कला पर। सूर्य भगवान बैठे हैं 12 डिग्री और 59 कला पर। चंद्रदेव बैठे हैं 12 डिग्री 49 कला पे और मंगल देव विराजमान है 22 डिग्री 33 कला पर। बुध देव विराजमान है 22 डिग्री और 27 कला पर। गुरुदेव विराजमान है 5 डिग्री 41 कला पे और शुक्र देव विराजमान है 7 डिग्री और 38 कला पे। शनि देव विराजमान है 7 डिग्री और 40 कला पे। राहु देव विराजमान है 10 डिग्री 20 कला पे और केतु देव विराजमान है 10 डिग्री और 20 कला पे। एक विषय और आप समझ लें, बिना इस विषय को समझे हुए आप किसी भी जातक के व्यापार कुंडली का निर्णय नहीं कर सकते। चलिए ये भी समझते हैं। देखिए, ग्रहों की स्थिति को देखेंगे, यह आपको समझा देते हैं कि ग्रह स्वगृही कब होता है, उच्च का कब होता है और नीच का कब होता है। सूर्य देव 5 नंबर यानी सिंह राशि में उच्च के होते हैं और 5 नंबर यानी सिंह राशि में स्वगृही होते हैं। 1 नंबर यानी मेष राशि में उच्च के होते हैं। 7 नंबर यानी तुला राशि में नीच के होते हैं। ऐसे ही चंद्रदेव कर्क राशि में
स्वगृही होते हैं, 2 नंबर यानी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, 8 मतलब वृषभ राशि में यह नीच के होते हैं। ऐसे ही मंगल देव 1 नंबर और 8 नंबर की राशि पे स्वगृही होते हैं, 10 नंबर में यानी मकर राशि में वह उच्च के होते हैं, 4 नंबर यानी कर्क राशि में वह नीच के होते हैं। ऐसे बुध देव की बात कर लेते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर की राशि उनकी अपनी खुद की राशि होती है। 6 नंबर यानी कन्या लग्न में कन्या राशि में वह उच्च के होते हैं और 12वीं राशि यानी मीन राशि में वह नीच के होते हैं। शुक्रदेव दूसरी और 7वीं राशि उनकी खुद की है। 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि में उच्च के होते हैं और 6ठी राशि यानी कन्या राशि में वह नीच के होते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान की धनु और मीन उनकी खुद की राशि होती है। कर्क राशि यानी चौथी राशि में वह उच्च के होते हैं और 10वीं राशि यानी मकर राशि में वह नीच के हो जाते हैं। ऐसे ही शनिदेव भगवान की 10वीं और 11वीं राशि मकर राशि और कुंभ राशि उनकी खुद की राशि होती है। 7वीं राशि तुला राशि में वह उच्च के होते हैं। 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में वह नीच के होते हैं। राहु देव की अपनी कोई राशि नहीं होती है, लेकिन दूसरे और तीसरे वृषभ राशि और तीसरी राशि में मिथुन राशि में वह उच्च के होते हैं और 8वीं राशि और 9वीं राशि, 8वीं का मतलब है वृश्चिक राशि और 9वीं का मतलब है धनु राशि में वह नीच के हो जाते हैं। ठीक इसका उल्टा केतु देव भगवान 8 नंबर और 9 नंबर यानी वृश्चिक राशि और धनु राशि में उच्च के हो जाते हैं और दूसरी राशि और तीसरी राशि वृषभ राशि और तीसरी राशि में वह मिथुन राशि में वह नीच के हो जाते हैं। इस चीज़ को भी आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको समझाया। एक चीज़ और समझा देता हूँ, अगर ग्रह उच्च का है तो सबसे अधिक मजबूत रिजल्ट आपके जीवन में देगा। अगर वह ग्रह स्वगृही है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ग्रह नीच का है तो वह रिजल्ट देने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें भी समझा दी हैं। किसी भी कॉपी पे आप इनको लिख भी लीजिए, आगे चल के आपके यह काम आएगी। अब आ जाते हैं कुंडली पे। देखेंगे डॉक्टर साहब की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न इसलिए बना क्योंकि लग्न में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर के मालिक होते हैं, 8 नंबर के मालिक मंगल होते हैं और लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है। चलिए, दूसरे घर में शनिदेव विराजमान है और 5वें घर में केतु देव विराजमान है। 10वें घर में चंद्रदेव और शुक्रदेव विराजमान है और 11वें घर में बुध देव, शुक्रदेव, मंगल देव और राहु देव विराजमान है। नवमांश कुंडली पे भी प्रकाश डाल लेते हैं। लग्न में ही केतु देव विराजमान है। 7वें घर में राहु देव और सूर्य देव विराजमान है। 9वें घर में शुक्र देव और शनि देव विराजमान है। 10वें घर में चंद्रदेव, बुध देव और मंगल देव विराजमान है। 11वें घर में गुरुदेव विराजमान है। चलिए, सूर्य लग्न की कुंडली बना लेते हैं। लग्न कुंडली में देखेंगे सूर्य 11वें घर में कन्या राशि में मौजूद हैं, तो 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। मित्रों, अब सूर्य लग्न में ग्रहों को भी बैठा लीजिए। तो लग्न में राहु देव, बुध, पहले सूर्य, फिर यहाँ बुध, मंगल देव और राहु देव लग्न में ही
4 ग्रह विराजमान हैं। फिर देखेंगे तीसरे घर में गुरुदेव विराजमान हैं, और फिर देखेंगे 12 नंबर पे केतुदेव विराजमान है। फिर देखेंगे 5वें नंबर पर चंद्रदेव और शुक्रदेव विराजमान है। फिर देखें 6 नंबर हो गया, और 9 नंबर पे शनिदेव विराजमान है। काउंट कर लीजिए, 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 ग्रह आकर के इस सूर्य कुंडली में विराजमान हो चुके हैं। अब मित्रों चंद्र लग्न की कुंडली भी बना लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे चंद्रदेव सिंह राशि में विराजमान है, तो 6 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। देखिए लग्न में चंद्रदेव, शुक्रदेव। फिर देखेंगे 12 नंबर पर, 9 नंबर पर देखेंगे शनिदेव, 12 नंबर पे केतुदेव, 6 नंबर पर बुधदेव, सूर्यदेव, राहुदेव और मंगलदेव। और काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 नंबर पर देखेंगे गुरुदेव विराजमान है। 8 नंबर पर देखेंगे गुरुदेव विराजमान है। यहाँ भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मित्रों, यह है आपको दिख रहा है कि 4 कुंडली आप सामने फ्लैश हो करके आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली। अपने सूत्र पे आते हैं, पहली विधि से बात करते हैं। देखिए वैसे तो लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, इनमें से जो अधिक बलवान होता है व्यापार वही करना चाहिए। लेकिन मैं तीनों से आपको समझाता हूँ कि यह अपने व्यापार में क्यों सक्सेस हैं, या वैद्य हैं तो वैद्य होने में इनका नाम क्यों है। पहले लग्न से बात कर लेते हैं। लग्न में देखेंगे कि 10 डिग्री और 33 कला का इनका लग्न है। अब यह राशि देखेंगे 8वीं राशि यानी सम राशि है। सम राशि में देखेंगे कि सम राशि में 6 से 12 डिग्री तक जो ग्रह होते हैं वह वृद्ध अवस्था में होते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4। हाँ, अब लग्न से 10वें घर में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे लिखे हैं चंद्रदेव और शुक्रदेव। अब सूर्य लग्न से भी देख लेते हैं। सूर्य भगवान की डिग्री है 12 डिग्री और 59 कला, और सूर्यदेव भी सम राशि में मौजूद हैं। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में कोई ग्रह अगर होता है तो वह युवावस्था में होता है, सबसे मजबूत स्थिति में होता है। तो अब सूर्यदेव से भी 10वां घर गिन लेते हैं। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस पे भी निशान लगा लेते हैं। अब चंद्रदेव की डिग्री देखते हैं। चंद्रदेव की डिग्री है 12 डिग्री और 49 कला। तो चंद्रदेव यहाँ देखेंगे 5वीं राशि यानी सिंह राशि में बैठे हैं, तो सिंह राशि विषम राशि होती है। यहाँ पे विषम राशि के चार्ट में देखेंगे 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में कोई ग्रह होता है तो वह युवावस्था में होता है। इसका मतलब चंद्र लग्न भी इनका बहुत मजबूत है। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मित्रों आपको समझाते हैं, ध्यान से यहां समझिएगा। अगर किसी भी कुंडली में हम व्यापार को काउंट कर रहे हैं, व्यापार को देख रहे हैं, तो लग्न से, मैं ये लग्न कुंडली आपको समझा रहा हूं, लग्न से आप 10वें घर तक जाइए। 10वें घर तक जाने पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ 5 यानी सिंह राशि, लेकिन इसमें ग्रह भी मौजूद हैं। वह ग्रह कौन से हैं? चंद्रदेव और शुक्रदेव। तो अब चंद्रदेव और शुक्रदेव के व्यापार को आप देखिए। हालांकि इस लग्न में, लग्न जो है वह यहाँ देखेंगे वृद्धावस्था में है, व्यापार बहुत मजबूत यहाँ से नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तीनों विधि से, जिससे कि आप अपने कुंडली पे अप्लाई कर सकें। फिर भी चंद्रदेव और शुक्रदेव के व्यापार को देखते हैं। चंद्रदेव के व्यापार को देखिए, डेयरी उद्योग, नेवी, आयुर्वेदिक औषधि। मैंने बोला यह जिस व्यक्ति की कुंडली है यह आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं और बहुत तेज़ी से मरीज, इनके माध्यम से असाध्य रोग वाले मरीज भी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने चंद्रदेव का आपको व्यापार बताया, उसमें डेयरी उद्योग, नेवी, आयुर्वेदिक औषधि, यात्रा से लाभ, नहर एवं सिंचाई विभाग। देखिए, एक ही ग्रह के बहुत सारे व्यापार होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक व्यक्ति सारे व्यापार को करेगा, उसका रुझान इनमें से किसी में हो सकता है। तो लग्न से भी यहाँ पे आया आयुर्वेदिक औषधि। अब लग्न में ही और मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चंद्रदेव की डिग्री देखिएगा, चंद्रदेव की डिग्री 12 डिग्री और 49 कला पे मौजूद है। लग्न कमजोर होने के बाद भी चंद्र की डिग्री मजबूत होने की वजह से आयुर्वेदिक औषधि में ये सफल हैं। अब सहयोग कौन कर रहा है? शुक्रदेव, क्योंकि चंद्रदेव के साथ शुक्रदेव भी मौजूद हैं। अब शुक्रदेव का भी हम लोग देख लेते हैं कि इनका व्यापार क्या है। शुक्रदेव का व्यापार देखिए, अभिनय, चांदी, श्वेत पदार्थ, टूरिज्म, वाहन, फिल्म उद्योग और चिकित्सक। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सक, मैंने इसको निशान लगा दिया है। आयुर्वेदिक औषधि और चिकित्सक, चंद्रदेव और शुक्रदेव की वजह से जिनकी यह कुंडली है, यह चिकित्सक अच्छे हैं। और कौन से चिकित्सक हैं? आयुर्वेदिक औषधि के चिकित्सक हैं। अच्छा, यह तो मैंने आपको लग्न कुंडली से समझाया। अब मैं आपको सूर्य कुंडली से समझाता हूँ, यह समझना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा, सूर्य लग्न की कुंडली में यहाँ देखिएगा लिखा है 3। 3 का मतलब 3 तीसरी राशि के मालिक हैं। चूंकि मिथुन राशि है, इसके मालिक होते हैं बुधदेव, लेकिन यहाँ बुधदेव लिखे नहीं हैं। अब ढूंढिए नवमांश कुंडली में, ढूंढिए बुधदेव कहाँ हैं। बुधदेव जिसके नवमांश में होंगे वह व्यक्ति वही व्यापार करेगा तो जीवन में सफल होगा। अब ढूंढिए, इस नवमांश कुंडली में आप निगाह डालेंगे तो बुधदेव कहाँ बैठे हैं? 4 नंबर पे।
और 4 नंबर होता है कर्क राशि। चंद्रमा खुद वहाँ मौजूद है, बुध खुद वहाँ मौजूद है, मंगल खुद वहाँ मौजूद है। लग्न का मालिक ही अगर व्यापार में आकर के बैठ जाए नवमांश में मित्रों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है अपने व्यापार में। इसीलिए यह जो जातक हैं, और ये मेरे दादा भी हैं, मैं जातक जातक बार बार कह रहा हूँ, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, ये मेरे दादा हैं, मेरे कुल खानदान के हैं, तो मैं जातक न कह के अपने दादा को ही बोल रहा हूँ। दादा इसीलिए सफल हैं, चंद्रदेव की वजह से, बुध देव की वजह से, मंगल देव की वजह से 4 ग्रह व्यापार में इनको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मित्रों, 2 विधि से सिद्ध हो गया। अब चंद्र लग्न की कुंडली को भी ध्यान में रखते हैं और देखते हैं चंद्र लग्न की कुंडली क्या कहती है। चलिए, मैंने यहाँ निशान लगाया है, ये लिखा है 2। 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ के मालिक होते हैं शुक्रदेव। नवमांश कुंडली में आइए, ढूंढिए शुक्रदेव कहाँ मौजूद हैं। शुक्रदेव किसके नवमांश में है? देखिए मित्रों, शुक्रदेव मिथुन राशि के 3रे नंबर, यानी इसके मालिक कौन हुए? बुध देव हुए। बुध देव का भी व्यापार देख लेते हैं, क्या करते हैं बुध देव? व्यापार, बुध देव का जो मेन काम है वो है व्यापार करना। गणित, मुनीमी, दलाली, शेयर मार्केट, लेखाकार, बीमा, ज्योतिष, आयकर विभाग और कलाकार। देखिए मित्रों, अब इनमें से बुध देव का भी व्यापार आपने देख लिया, तो दादा की गणित बहुत अच्छी है, उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, इसलिए बुधदेव ने भी सपोर्ट कर दिया इनके आयुर्वेदिक औषधि और चिकित्सक में। मित्रों, इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली को लेकर के उसके व्यापार की समीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना जीवन में सफल है। मित्रों, एक चीज़ और मैं छोटा सा बोलना चाहूँगा। व्यापार दादा का बहुत अच्छा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी इनके पास रहती है। ऐसे लोगों से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से हमेशा सलाह लेते रहना चाहिए। यह मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है और मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। आप सब भी ऐसे इनर्जेटिक पर्सन, ऐसे व्यक्ति को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि नेगेटिव रेज वाले व्यक्ति को अगर आप फॉलो करेंगे तो जीवन में मित्रों सिर्फ दुख मिलने वाला है। और अगर पॉजिटिव व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, जिसकी समाज में सोच बहुत अच्छी है, समाज की समझ उनको बहुत अच्छी है और ज़मीनी व्यक्ति है, सबका मान सम्मान करने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति से जुड़ के रहना चाहिए। मित्रों, ऐसे ही फिर किसी एक महान व्यक्ति की कुंडली लेकर आऊँगा और समीक्षा करूंगा उनके व्यापार का, क्योंकि मित्रों व्यापार ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी समीक्षा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की जा सकती है। उनके परिवार के विषय में, उनके धन दौलत के विषय में और बाकी बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती हैं, उसके विषय में हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कम से कम इस चीज़ का डिस्कशन नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझे कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।